ये अजित अगरकर एक नंबर का मदरबोर्ड है। ये बहुत शरारत करता है। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। क्या गोपी, कैसा हो? आवाज ना आ रहा है क्या? अरे बोलो, आवाज ना आ रहा है क्या? अरे वाह मनहूस, आज तो बहुत खुश लग रहा है। क्या हुआ? वैसे भी तूने अभी तो हरवा के आया इंडिया को, इंग्लैंड वाली सीरीज। ऐसा क्या हो गया जो इतना खुश हो रहा है? अरे गोती भाई यार, क्या बताओ यार आपको, मजा ही आ गया यार। मेरी पिछली इनिंग्स देखो, कितना अच्छा परफॉर्म किया मैंने। अरे मनहूस, परफॉर्म तू जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन खुद की कैप्टनसी में तो तू हरवाएगा ही टीम इंडिया को। है इंग्लैंड के खिलाफ इतना गंदा व्हाइट वॉश करवा दिया 4-0 से। शर्म आती है तुझको कुछ? है इधर खुशी मना रहा है, इधर हम मातम मना रहे हैं। उधर 4-0 से हार गए इंग्लैंड से, तू उधर खुशी मना रहा है। गोती भाई यार, मुझसे ये सब नहीं सुना जा रहा, मेरे आंसू निकल आएंगे, इसलिए मैं फोन काट रहा हूँ। अरे मनूस, तू क्या फोन काटेगा? मैं ही काट रहा हूँ फोन। सुबह सुबह तेरी इस मनूस आवाज को सुन के पूरा दिन खराब हो जाता है। ओ ले 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 ओ ले 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 मेरा बच्चा 2027 वर्ल्ड कप खेलेगा। हाँ अंकल, 2027 वर्ल्ड कप खेलूंगा, आप मुझे खिलाओगे? ओ ले 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 मेरे कुचू पुचू को क्यों नहीं खिलाऊंगा? खेलेगा ना 2027 वर्ल्ड कप। अंकल खेलूंगा, पर आप वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा का क्या करोगे? बच्चे, ज्यादा पर्सनल नहीं जाना। मेरे वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी टीम का है और मैं तुम्हारी टीम का कोच हूँ। वो दोनों मेरे परिवार के ही हैं और उन दोनों के लिए मैं अपनी जान भी समर्पित कर सकता हूँ, इसलिए उन दोनों से कोई नाटक नहीं। चाहे मुझे रोहित विराट को भी क्यों ना ड्रॉप करना पड़े, तब भी मैं उन दोनों को ही खिलाऊंगा। तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब, रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहा है। बहुत तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है भाई लोगों। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहा है। लेकिन भाई साहब, एक चीज तो है, जो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा रिटायर हो रहा है, और मतलब न्यूज वालों को नहीं कह रहा, मतलब जो लोग ये अजीत अगरकर है ना, अंडमान के टोले, इनके लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैसेज है मेरे पास। तुम रो लो। अबे तुम किसको रिटायर करवाने चले थे? पहले देख तो लो, उसका नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा, उसका नाम ही इतना बड़ा है कि तुम भूल जाओगे। भाई साहब, उस बंदे को कोई रिटायर नहीं करवा पाया, तुम करवाओगे रिटायर? अबे निकलो बेवकूफ को। और भाई साहब, हमारे हिटमैन जरूर खेलेंगे 27 वाला वर्ल्ड कप, जरूर खेलेंगे। और जो लोग कह रहा है ना कि रोहित शर्मा 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, अंडमंड के टोले बचा रही हो, नहीं तो फैन पूरे तेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और तेरा घर मिटा देंगे। भाई साहब, अगर रोहित शर्मा हो गया ना रिटायर, हो तो नहीं रहा, लेकिन बाय चांस अगर इसने अंडमंड के टोले ने प्रेशर डाल के करवा दिया, तो भाई लोगों, जो इसका हाल होना है भाई साहब, इसको खुद इस्तीफा देना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं बन रहा चीफ सिलेक्टर, मुझे मत बनाओ भाई, मैं तो इंडिया का मामूली सा प्लेयर था यार, मुझे मत बनाओ चीफ सिलेक्टर। और भाई साहब, इस सब में अपने गौती की कोई गलती नहीं है। जो सब हो रहा है ना, इस अंडरमंड के टोले की वजह से ही हो रहा है। यही करवा रहा है सब, और मतलब यही निकलवा रहा है। इतनी भी खबर आ रही है ना, रोहित शर्मा रिटायर होगा, ये होगा, यही करवा रहा था सब, और सब पता चल चुका है। और इसमें अपने गौती भाई की कोई गलती नहीं है। और भाई साहब, इंटरनेट पर एक क्लिप सर्कुलेट कर रही है जिसमें गौती बहुत ही खुल के हंस रहा है रोहित शर्मा के साथ, और उसको हंसा भी रहा है। तो भाई साहब, लोग कह रहे हैं कि भाई एआई है, एआई। गौती तो कभी हंसता ही नहीं भाई लोगों, वो भी इंसान है, वो भी हंसना चाहता है और वो हंसता भी है, लेकिन वो ज्यादातर सीरियस दिखता है मैचेस में, इसलिए हंसते हुए नहीं दिखता। और लेकिन भाई साहब, एक चीज तो है, जब से गौती कोच बना है, जब से इंडिया हार रही है, क्योंकि भाई साहब उसने आते से ही बहुत खतरनाक चेंजेस किए हैं। रोहित विराट पे प्रेशर डालना शुरू किया पहले तो उसने, और भाई साहब उसके बाद तब से वो 2024 में कोच बना था, वो हेड कोच इंडिया का, तब से उसने 6 ओडीआई सीरीज खेली हैं, 6 में से 3 हारा है, 3 जीता है। अब इसको ज्यादा खास रिकॉर्ड मत समझना, क्योंकि पिछले कुछ राहुल द्रविड़ का अगर तुम रिकॉर्ड देखो ना एज अ हेड कोच, तो भाई साहब उसका बहुत ही एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। और इनका तो टाई चल रहा है, विन भी 3 और लॉस भी 3। तो भाई साहब, ये ओनली ब्लंडर्स की वजह से हुआ गौतम गंभीर का। और ये 7वीं सीरीज चल रही है, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर आज का मैच इंडिया हार जाती है तो भाई साहब गौतम गंभीर लॉस में चला जाएगा। और भाई साहब, आज के मैच में रोहित शर्मा 50+ रन तो मारेगा भाई। नहीं, आप लोग मजाक मत समझो, सही में 50+ रन तो मारेगा रोहित शर्मा, भले 100 ना मार पाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50 से लेकर 99 के बीच में मारेगा रोहित शर्मा रन, और 100 तो नहीं बना पाएगा, लेकिन इतना तो है, क्योंकि ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है ना इनकी तरफ से, अंडमान के टोले की तरफ से, तुझे नहीं खिलाऊंगा 27 का वर्ल्ड कप।
और भाई साहब इसको निकलवा दो जल्दी से, नहीं तो इस पे बहुत बहुत गोलीबारी बमबारी हो जाएगी इस पे। लेकिन रोहित शर्मा आज के मैच में 50 से लेकर 99 के बीच में रन बनाएगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि 50 से कम नहीं बना सकता, वो इतना बड़ा प्लेयर तो वो है। और भाई साहब हमारे श्री 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 108 प्रभु वॉशिंगटन वॉशिंग मशीन सुंदर, भाई साहब उनको इंजरी हो चुकी है और वो बाहर हो चुके हैं तीसरे ओडीआई के लिए, तो उनके बदले रिप्लेसमेंट में स्क्वाड में लाया गया है हर्ष दुबे को। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि प्लेइंग 11 में ये लोग हर्ष दुबे को नहीं खिलाएंगे, ये लोग खिलाएंगे कुलदीप यादव को, आज उसको ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उसको वर्ल्ड कप्स में उसको आप ले जाना ही पड़ेगा आपको। कुलदीप यादव को अगर आप वर्ल्ड कप्स में नहीं ले जाओगे तो आप बेवकूफ हो फिर, क्योंकि कुलदीप यादव के स्टेट्स 2023 में बहुत ही अच्छे थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, भले ही आप 19 के वर्ल्ड कप में देख लो, ज्यादा अच्छे स्टेट्स नहीं थे, मतलब बहुत खराब थे, ज्यादा अच्छे क्या बहुत खराब थे, लेकिन 23 के वर्ल्ड कप में अभी पिछले वाले में ही बहुत ही अच्छे स्टेट्स थे। और भिखारियों के खिलाफ भी कितना अच्छा खेलता है भाई साहब कुलदीप, ये भी तो देखो बहुत जल्दी ऑल आउट करने में मदद करता है कुलदीप। और भाई लोगों आज की प्रोबेबल 11 मेरे हिसाब से ये होगी, देखो भाई लोगों ओपनिंग पर आएंगे अपने शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये दोनों तो फिक्स हैं। और मेरी प्रिंसों के बारे में बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतना मस्त खेलता है भाई साहब बनता आके, मतलब भाई साहब वो बबरो तो इसके आसपास भी नहीं है। बबरो का कंपैरिजन लोग विराट कोहली से करते हैं ना, मेरी प्रिंसों के साथ तो कर दो पहले, मेरी प्रिंसों को तो हरा दे बबरो पहले। भाई साहब मेरी प्रिंसों इतनी प्यारी खेलती, क्या ही बताऊं, उसके बारे में तो शब्द नहीं मेरे पास। और रोहित शर्मा भाई लोग, भाई ओडीआई में इस बंदे के बारे में क्या बोला जाए, क्या बोला जाए भाई, ओडीआई में 3 डबल 100, एक ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, ये लेजेंड है, बहुत ऊपर है ये ओडीआई क्रिकेट में। और तीसरे नंबर पे तो भाई भगवान के एक कदम नीचे है सिर्फ विराट कोहली भगवान बनने से। अगर 100 सेंचुरी हो जाती है बंदे की, भगवान बन जाएगा भाई साहब, क्रिकेट का भगवान उससे कहने लगेंगे, सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा भगवान। और भाई लोगों इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता, ये भी बहुत ही बड़ा लेजेंड है। और चौथे नंबर पे भाई साहब उसकी पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है हमारे, क्या आवाज में आ रहा है क्या, अरे बोलो आवाज में आ रहा है क्या भाई साहब, मजाक से हटके श्रेयस अय्यर के स्टेट्स पिछले कुछ मैचेस में ओडीआई में बहुत ही अच्छे हैं। अगर उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड हटा दी जाए T20 से, तो T20 में भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, और ओडीआई में तो इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। और भाई लोगों 5वें नंबर पे या तो अपना राहुलिया खेलेगा या तो ईशान किशन खेलेगा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और भाई लोगों ज्यादा चांसेस तो मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को खिलाएंगे ये लोग, क्योंकि भाई साहब सेंटिमेंट के टोले की अलग दुश्मनी चलती है यार मेरे राहुलिया से। भाई जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं और टीम को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, उनसे अलग दुश्मनी चलाता है ये। और कैसे कैसे प्लेयर्स को लेगा, हमारे वॉशिंग मशीन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, 52 रन खा रहे हैं T20 में ये लोग। और भाई वॉशिंगटन सुंदर को ये लोग एक ओवर देते हैं, उसमें वो 19-20 रन खा लेता है और फिर उसके बाद ओवर ही नहीं देते उसको। मतलब क्या है ये अंडरमैंड के टोले तो कर क्या रहा है भाई। और भाई साहब 6वें नंबर पे तो अपने दुबे जी आएंगे भाई साहब, वो ऐसे करके कैच लेते हैं, ऐसे करके कैच पकड़ के पीछे पीछे गिर जाते हैं। और भाई साहब यही आएंगे 6वें नंबर पे, और 6वें नंबर से नीचे खिलाया दुबे जी को तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ये तो, क्योंकि दुबे जी 6वें नंबर पे ही सही है। और भाई साहब 7वें नंबर पे आएंगे हमारे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को तुम लोग नहीं जीतेगा, अक्षर पटेल जिता देगा तुमको, अक्षर पटेल आएगा, हमारा अक्षर पटेल आएगा 7वें नंबर पे। अक्षर पटेल आएंगे भाई साहब, जो कि बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी करा सकते हैं, और बैटिंग में तो बापू थारी बैटिंग कमाल थी, अब नहीं है लेकिन पहले थी। और भाई साहब 8वें के लिए हमारे श्री 108 वॉशिंगटन वॉशिंग मशीन सुंदर जी तो इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनके बदले हर्ष दुबे को तो ये लोग खिलाएंगे नहीं, क्योंकि कुलदीप यादव को मौका देना है, तो इसलिए 8वें नंबर पे आएंगे हमारे कुलदीप यादव जी। और भाई साहब 9वें नंबर पर आएंगे अपने अर्शदीप पाजी, और 10वें नंबर पर आएंगे प्रिंस यादव, और 11वें पर आएंगे हमारे श्री 108 मेरे भगवान जी, प्रसिद्ध हरगू कृष्णा जी। भाई साहब इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पता ही है आप लोगों को। तो भाई साहब ये थी प्रोबेबल 11 आज की। और भाई साहब आज अगर इंडिया नहीं जीती ना, आज अगर नहीं जीती तो भाई इस अड्डमंड के टोले को हटाना ही पड़ेगा फिर तो। लेकिन हटाएगा कौन इनको, इन लोगों को हटाएगा कौन, ये लोग इतने बेशरम है, खुद से तो इस्तीफा दे नहीं सकते, इनको हटाएगा कौन। तो भाई मजबूरी है, झेलना पड़ेगा 2028 या 29 तक। और भाई साहब ये अंडरमैंड का टोला जब खुद खेलता था ना, तब इससे कुछ नहीं बनता था, बता रहा हूँ कुछ नहीं बनता था भाई। एक बार आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलता था पहले रोहित शर्मा, तो भाई साहब एक बार आईपीएल में 21 रन चाहिए थे एक ओवर में, रोहित शर्मा ने दे छक्का दे चौका चेस कर दिए थे भाई साहब। 6 बॉलों में 21 रन चाहिए थे, वो एक बॉल पे 1 रन तक ले आया था रोहित शर्मा उसको, और उस पे भी छक्का मार दिया था।
और भाई साहब एक तरफा जिताया था रोहित शर्मा उस मैच को इसी की बॉलिंग के खिलाफ, और ये दूसरों को ज्ञान देता है कि ऐसा ऐसा डालता है तुम, ऐसा डाला। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ इस जो रूट टुल्ले को आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। फिर ये वो वाला सेलिब्रेशन करेगा सेंचुरी मार के, वो बैट फेंकेगा ऐसे करके। भाई इस जो रूट टुल्ले को जल्दी कुछ करो इसका, नहीं तो भाई ये खा जाएगा तुम्हारी पूरी टीम तीसरे ओडीआई में। भाई लोगों आप कोई बचा सकता है इंडिया को तीसरे ओडीआई में, तो वो है अपना जस्सी भाई। भाई साहब जस्सी भाई ऐसा प्लेयर है जो कहीं से भी किसी को भी बचा सकता है। भाई मुंबई इंडियंस को कई बार बचाया, अनगिनत बार बचाया, इस सुपर ओवर्स में भी वही कराता था, और इंडिया की तरफ से भी इंडिया को भी बहुत बार बचाया है। इंडिया की तरफ से भी जब सुपर ओवर होता है ना, तब एक ही बंदे के ऊपर नजर आती है, अपना जस्सी भाई। भाई साहब जस्सी भाई है, उसको डलवाओ सुपर ओवर, कोई क्रूशियल ओवर डालना है जस्सी भाई, कोई आखिरी ओवर डालना है जस्सी भाई, आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए जस्सी भाई। भाई साहब हर जगह आपको जस्सी भाई दिखते हैं, और जस्सी भाई जब जस्सी भाई को क्रिटिसाइज करने की बारी आती तो सबसे पहले वही अंडरमेंट के टोले सब आते हैं सबसे पहले। तो अब मैं हमारी सीरी 108, 1008, 108, 1 करोड़ 8 प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन वॉशिंग मशीन सुंदर जी का नाम लेके इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तब तक के लिए पीस आउट।